ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों, जून का मध्यकाल किस प्रकार का आपका रहेगा आपको अच्छे से समझना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आपकी कुंडली के अनुसार से होने के योग दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन सूर्य, बृहस्पति महाराज, मंगल, इन सब ग्रहों का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ हो रहा है वो बहुत विशेष योग बनाता दिखाई दे रहा है। देखिए, सूर्य आपके 12वें राशि में प्रवेश करेंगे इस जून के मध्यकाल में। बृहस्पति महाराज वहाँ पहले से विद्यमान है और सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ बृहस्पति का प्रभाव भी है, वो भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से अस्त होता दिखाई दे रहा है। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कुछ खराब होते दिखाई दे रहे हैं। एक तो महत्वाकांक्षा बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, ओवर एम्बिशियस होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बृहस्पति का अस्त होना आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाएगा। ये कहीं ना कहीं अज्ञानता का अस्त होना का योग बनाता दिखाई देगा, नुकसान से आपको बचाने के योग बनाता दिखाई देगा। तो ऐसे में जो प्रभाव है वो आप सही रूप से समझने का प्रयास कर लेंगे तो बहुत अच्छे योग बनेंगे। इस जून के मध्यकाल में कुछ खास तरीके हैं जिनसे आपको आगे चलने के योग बनाने का प्रयास करना है, और इसको यदि सही रूप से आप समझ लेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से नुकसान से बच सकते हैं। देखिए, इस वक्त केतु और मंगल का योग जिस प्रकार का बन रहा है वो बाजार में बहुत तेजी का रुख अपनेगा। जो लोग शेयर बाजार इत्यादि में काम कर रहे हैं और कर्क राशि संबंध रखते हैं उनको खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत तेजी का रुख रहेगा और आपकी महत्वाकांक्षा बहुत अधिक होगी। कहीं भी आपने दाव लगाया तो फंस जाएंगे, इसलिए दाव लगाने से, जुआ खेलने से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। एकदम किसी भी के इम्प्रेशन में आकर, किसी से प्रभावित होकर यदि कोई बड़ा खेल करने का प्रयास करोगे तो फंस जाओगे। ध्यान रखना, सोच समझ के कार्य करने की ज़रूरत है। क्या उपाय करना है वो जान लीजिए। तो कर्क राशि वालों, सबसे पहले हम बात करते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख को बृहस्पति बुधवार का अवसर है, पूर्णिमा उस दिन है, जेठ की पूर्णिमा पड़ेगी। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपके लिए दिन का बड़ा अच्छा दिखाई देता है। वो कहीं ना कहीं आपके लिए उपयुक्त योग बनाता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे तेजी कार्यों को लाभ लेने के योग बन सकते हैं। लेकिन इस दिन सुबह 10:28 पर बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और बुध उदय हो जाएंगे। बृहस्पति का अस्त होना चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग नेगेटिव प्रभाव बात करते हुए कार्य करेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का अस्त होना कहीं ना कहीं अशुभ है। हमारे दृष्टिकोण से आपके लिए बृहस्पति का शुभ अस्त होना कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव देगा। लेकिन वहाँ और ग्रहों का जो परिवर्तन है उससे आपको समझने की आवश्यकता है। वट का पूजन करें, वट सावित्री का व्रत इस दिन पूर्ण हो रहा है तो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। श्रद्धा भाव से वट को जल देना, थोड़ा सा दूध इत्यादि उस पर डालना और एक अपनी जितनी हाइट है उतना बड़ा सूत लेकर उसके ऊपर बांधना, ये आपके लिए बहुत सारे कष्टों का निवारण करने का योग बना सकता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। इस मंत्र का जप करते हुए ये कार्य करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 12 तारीख के लिए हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर है और आषाढ़ का महीना आरंभ हो रहा है प्रतिपदा के साथ साथ। और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन आपने देखा, बृहस्पति महाराज अस्त हैं और बुध उदय हो गए हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये योग कहीं ना कहीं ध्यान रखना आपके लिए ऐसा योग बन रहा है कि आपको साइडलाइन करने का योग बनाते दिखाई देंगे लोग। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें से लोग आपको विशेष तौर पर वंचित करने का प्रयास करेंगे। शुक्र महाराज उदय पूरी तरह से ताकत में आते दिखाई दे रहे हैं और वो भरणी नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लोगों के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ता दिखाई देगा। जो लोग आपके साथ कार्य कर रहे हैं या नई मित्रताओं की तरफ जाते दिखाई देंगे, ये आपके लिए योग अच्छा बन रहा है। लेकिन ध्यान रखना, अपने हिस्से को कहीं हाथ से निकलने मत देना। कोशिश करना, आज जैसे आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं अपना नाम लिखो। जो भी कार्य कर रहे हो, जो आपने कार्य किया है वो लोगों को बताने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप यदि नहीं बताओगे तो लोग तो कहीं ना कहीं क्रेडिट ले जाएंगे, आपसे वंचित कर आपको वंचित करके साइड लाइन कर क्रेडिट ले जाएंगे। ध्यान रखना, कार्य करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 13 तारीख की यदि हम बात करें, शुक्रवार का अवसर है और उस दिन द्वितीय तिथि बन रही है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। ग्रह नक्षत्रों के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ढीले ग्रह चलते दिखाई दे रहे हैं इन दिनों। 1-2 दिन से खास तौर पर ग्रह नक्षत्र थोड़े से कहीं ना कहीं वीक हैं। हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें,
थोड़ा चावल इत्यादि का दान करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से रहेगा। थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करने का प्रयास करें। ग्रह थोड़े हल्के दिखाई दे रहे हैं। हो सके तो विशेष तौर पर भगवान के मंदिर में जाकर, दुर्गा जी के मंदिर में जाकर खीर का भोग लगाने का प्रयास करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र या लघु मृत्युंजय ओम हौं जूं सा, इस मंत्र का जप कीजिए। स्वास्थ्य पर दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है। अननेसेसरी की वरीज, चिंताएं थोड़ा मन को परेशान करती दिखाई दे रही हैं। निवारण आपके पास है। मन को बल दीजिए, चंद्रमा को बल देने का प्रयास करें। ये दान जो बताया है चंद्रमा को बल देगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। 14 तारीख की यदि हम बात करें, शनिवार का अवसर है और उस दिन तृतीया तिथि, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये जो सूर्योदय हो रहा है कहीं ना कहीं कुछ नया मोटिवेशन लेके आता दिखाई दे रहा है। और इस मोटिवेशन से आपके लिए सही चीज़ों को समझ के, सही चीज़ों को पूर्वाभास के साथ आपको उसकी ज्ञान प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। ध्यान रखना, भद्रा का योग है। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन उपयुक्त नहीं है। कम से कम दोपहर तक का टाइम तो नहीं दिखाई देता। 3:45 बजे के बाद नए कार्यों में हाथ डालना आपके लिए अच्छा रहेगा। विघ्नों को दूर करने के लिए गणेश चतुर्थी है तो भगवान गणेश का सुंदर स्तवन करें। हो सके तो उनको पीले पुष्प अर्पित करें। ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें। उनके द्वादश नाम का स्मरण करें। कष्ट से निवारण करने का योग बनेगा। ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का भी जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 तारीख बहुत विशेष दिन है, रविवार का दिन है। उस दिन चतुर्थी तिथि विद्यमान है और साथ साथ सूर्य हृदय नाम का योग बना रहा है। रविवार के दिन सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और कहा जाता है रविवार का सूर्य परिवर्तन जो होता है वो कहीं ना कहीं थोड़े से कष्टों को देता है, लेकिन साथ में हृदय नाम का योग बनता है। इस दिन ग्रहों के निवारण के लिए यदि भगवान सूर्य का स्तवन कर लिया जाए तो समस्त कष्ट दूर कर देते हैं भगवान सूर्य। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य जा रहे हैं 12वें भाव में और 12वें भाव में सूर्य जब चले जाते हैं तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त उन्होंने बृहस्पति को अस्त कर दिया। बुध जो है वहाँ पूर्ण ताकत में होकर बैठे हुए हैं। ये योग कहीं ना कहीं आपको फंसाता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है और इस योग के कारण से आने वाले पूरे महीने में आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़े से ग्रह जो है वो आपके भारी बनते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग किसी भी प्रकार का सट्टे का काम करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क लेने वाला काम करते हैं, वैसे व्यवसाय बहुत सारे सभी लोग करते हैं, व्यवसाय में थोड़ा रिस्क होता ही है, तो ऐसे में दाव लगाने के काम मत करना और भाग्य के बल पर बहुत ज़्यादा छलांग लगाने का काम मत करना, फंस जाओगे। शनि महाराज वैसे ही आपके भाग्य में चल रहे हैं, चीज़ों को स्लो करते दिखाई दे रहे हैं, तो ये आने वाले 30 दिन आपके लिए थोड़े कष्ट में दिखाई देते हैं। तो इसका खास तौर पर उपाय करने की ज़रूरत है और आपके उपाय के तौर पर भगवान सूर्य का स्तवन करना सबसे ज़रूरी रहेगा। भगवान सूर्य के निमित्त हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हृदय नाम के योग के अवसर पर हमने रविवार और सूर्य संक्रांति का योग बनने के कारण से हृदय नाम का योग बना है। इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन किया है। हो सके तो भगवान सूर्य को जल भी दें, गायत्री का यज्ञ रखें, गायत्री का इससे यज्ञ करें, गायत्री मंत्र का जप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये यज्ञ आश्रम पे सुबह करीब 8 बजे से आरंभ होगा और करीब 10 बजे 11 बजे तक चलेगा। तो आप उसमें यज्ञ में भाग लें, माँ भगवती का सुंदर दर्शन करें, कष्टों का निवारण करने का योग यज्ञो वै शिष्टतम कर्म शास्त्र कहता है, इसको अवश्य करना चाहिए, कल्याणकारी योग बनाता है। 16 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है। पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ ग्रह योग बनते दिखाई दे रहे हैं, चलते दिखाई दे रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ और हानि दोनों के योग बनाता दिखाई दे रहा है। यदि उम्मीद से ज़्यादा एक आपको सेट करना पड़ेगा, उम्मीद से जाके बाहर करोगे कार्य तो फंस जाओगे। उम्मीद रखते हुए जितनी एक उम्मीद प्रैक्टिकल है उसको करने का प्रयास करें। बिना प्रैक्टिकल काम यानी अनप्रैक्टिकल काम जो है, जो थ्योरेटिकली है, खाली कॉन्सेप्चुअल है कि अरे भाई हवा में किले बनाने वाले, उनसे बचने का कार्य करना चाहिए। ऐसे में ध्यान रखना, हवा में कार्य करोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। ज़मीन पे धरातल पे रहते हुए सोच विचार को प्रैक्टिकल रखते हुए कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन से पंचक आरंभ हो रहे हैं और आने वाले 20 तारीख तक पंचक रहेंगे। तो खास तौर पर जो लोग नई छत डालने जा रहे हैं, किसी का दाग इत्यादि कर्म है या विशेष तौर पर तृण एकत्र करने का कार्य, लकड़ी एकत्र करने का, घास एकत्र करने का कार्य है, उनको सावधान रहना चाहिए। कहीं ना कहीं अग्नि संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। इस दिन बुध महाराज और थोड़ी ताकत में आते दिखाई दे रहे हैं, उदय हो चुके हैं, वो पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा बुध का उपाय करें। हो सके तो खट्टे फलों का दान करने का प्रयास करें। हो सके तो फिटकरी को विशेष तौर पे चलते पानी में प्रवाहित करने का प्रयास करें या कुआं इत्यादि जहाँ पानी रखते हैं वहाँ डालने का प्रयास करें। फिटकरी का जल से स्नान करने का प्रयास करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा।
नहीं तो आपका जो लाभ है वो कहीं और कोई ले जाता दिखाई दे रहा है। इस नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बुध जो है व्यावसायिक बुद्धि के मालिक माने जाते हैं और इस वक्त आपके लिए थोड़े भारी योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 17 तारीख मंगलवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आइए आपके योगा योग की बात करें तो मनोमस्तिष्क थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीतराग होता दिखाई दे रहा है। लाभ के योग है लेकिन मन थोड़ा सा भटकता दिखाई दे रहा है। मन के भटकाव को थोड़ा रोकने की ज़रूरत है। ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं कि मन अनायास फालतू की बातों में थोड़ा ज़्यादा परेशान होता दिखाई दे रहा है। आज की सोचो, अभी की सोचो, वर्तमान की सोचो, वर्तमान में रह के काम करने का प्रयास करो। इस बात का ध्यान रखोगे कि इससे लाभ होगा नुकसान होगा वो बाद में सोचेंगे। प्रैक्टिकली कार्य करने का प्रयास करोगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन भद्रा योग बना रही है करीब करीब 2:45 बजे के बाद से, तो जो कार्य करना हो सुबह कर लेना। रवि योग बना हुआ है तो उसमें अच्छा रहेगा, चीज़ें पॉजिटिव रहती दिखाई दे रही हैं। यदि हम 18 तारीख की बात करें ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बुधवार का अवसर है और उसके बाद सप्तमी तिथि आने का योग बन रहा है और साथ साथ ग्रह नक्षत्र जो हैं वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। यदि आप प्रैक्टिकल धरातल पर रहते हुए कार्य करोगे तो चीज़ें आप अच्छे से आगे बढ़ाने के योग बना सकते हो। ग्रह नक्षत्र साफ साफ दिखाते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मन में धर्म का उदय होने के योग बन रहे हैं। ओवरऑल इस बात का ध्यान रखें कि जो लोग हवा में बातें करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि कोई व्यक्ति आपके पास आया और उसने कहा कि भाई ऐसा काम कर दो, ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दो। सपोज़ कोई इंश्योरेंस बेचने आया, आगे आने वाले टाइम में आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे। हवा में मत फंसना, कुछ नहीं। इस वक्त ग्रह नक्षत्र जो योग ऐसे बन रहे हैं कि यदि किसी की बातों में आकर, मीठी मीठी बातों में आकर जाल में फंस गए तो कहीं ना कहीं अनिष्ट के योग बनते दिखाई देंगे। जाल में मत फंसना, जाल फैला हुआ है, इसलिए जो आपके हाथ में कार्य है उन्हीं को करने का प्रयास करें। कालाष्टमी है, हो सके तो भगवान शिव का सुंदर पूजन करते हुए कार्य करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 19 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है। आरंभ सुबह सूर्योदय के समय पे, उसके बाद नवमी का आगमन हो जाएगा और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपके लिए अच्छे रहे। धर्म में इच्छा जाती दिखाई दे रही है। मनोमस्तिष्क भगवान के चरणों में लगा रहेगा। कथाएं इत्यादि सुनने की तरफ थोड़े से योग बन सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार से धर्म की तरफ आस्था जागे। मन प्रैक्टिकल रहेगा, सज्जनता आपके मनोमस्तिष्क में छाई रहेगी। ऐसे नक्षत्र दिखाई देते हैं। ज्ञानपूर्वक कार्य करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन विशेष तौर पर गणमूल नक्षत्रों का योग दिखाई देता है। तो जो लोग इन नक्षत्रों में जन्म लेते हैं, रेवती नक्षत्र आरंभ होगा और साथ साथ अगले दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा। तो जो लोग इन नक्षत्रों में जन्म लेते हैं उनको अवश्य अपनी मूल शांति करानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग मूल शांति करने के लिए करते हैं, लेकिन आखिरी दिन 27वें दिन पंडित जी पूजा कर देते हैं, लेकिन जो मूल कारण है 27 दिन तक, मूल जो निवारण है वो 27 दिन तक 1000 मंत्र का जप है वो नहीं हो पाता है। कोशिश करें, वो अवश्य करने का प्रयास करें। आप भी यदि इन गणमूल नक्षत्रों में जन्म लिए हुए हैं तो अवश्य इसका सही निवारण करने का प्रयास करें, नहीं तो ये गणमूल दोष जो है वो बहुत परेशान करने के योग बनाता है। 20 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो योग बहुत जल्दी आपके लिए लाभ की स्थिति को उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। दृढ़ संकल्प होकर कार्य करने का प्रयास करें। सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, चीज़ें पॉजिटिव जाती दिखाई दे रही हैं। बस महत्वाकांक्षा में नहीं फंसना है। इन दिनों सूर्य, बृहस्पति, जो बुध इत्यादि हैं वो बड़े विचित्र प्रकार के योग आपके लिए बनाते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए लोगों की बातों में ना आए, प्रैक्टिकल रूप में काम करने का प्रयास करें। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। जल्दबाजी में, लालच में आकर, मोह में आकर नहीं काम करना है और नहीं तो फंस जाओगे। तो अभी आपने ग्रहों का विभिन्न प्रभाव आपके जीवन में आपकी राशि के अनुसार से क्या रहेगा ये समझा। ऐसे में आषाढ़ के महीने में ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो भी आपको समझना चाहिए। इस आषाढ़ के महीने में ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम काल गणनाओं के अनुसार से देखें तो इसमें 5 बृहस्पतिवार का योग पड़ रहा है और 5 बृहस्पतिवार का योग जो होता है वो विशेष तौर पर बड़ा शांत योग नहीं माना जाता। अहम की लड़ाई कई बार मैं बड़ा इस प्रकार का स्थिति बनती रहती है और इस अहम की लड़ाई में इस वक्त ग्रह योग का प्रभाव दिखाई देता है। शनि और मंगल का जिस प्रकार का प्रभाव परिवर्तन के अनुसार से बन रहा है वो युद्धकारक ग्रह बनता दिखाई दे रहा है। द्वेष का, संघर्ष का योग दिखाता है। इसके साथ साथ मंगल भी ग्रह परिवर्तन की तरफ गए। मंगल सिंह राशि में जब प्रवेश किए और साथ साथ केतु के साथ उन्होंने युति बनाई। ये युति भी विशेष तौर पर बाजार के अंदर तेजी का रुख लाती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये तेजी का रुख पहले से यदि समझ में आ जाए तो उससे व्यक्ति लाभ लेने का प्रयास करता दिखाई देता है।
ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से बाजार का रुख, हर चीज़ के रुख को हमें समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं स्थिति एक और भी परिवर्तन के बन रही है, बृहस्पति अस्त हो गए हैं और साथ साथ सूर्य का परिवर्तन जब होने का योग बन रहा है वो रविवार को बनता दिखाई दे रहा है और उसके कारण से परिवार में और कई प्रकार से समाज के अंदर उथल पुथल होने के योग दिखाई देते हैं। आकाशीय क्षेत्र में विशेषतौर पर विस्फोट के योग बनते दिखाई दे रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। ये सारा का सारा प्रभाव विशेषतौर पर जो समझें, आषाढ़ का महीना वैसे ही इस प्रकार का होता है कि आकाश में जब बादल छाए रहते हैं और जब चंद्रमा दिखाई देता है तो कभी चंद्रमा ओझिल हो जाता है और कभी चंद्रमा सामने आ जाता है, यानी एक और समझे भी वैसे भी समाज के अंदर अभी देखें हम तो दिन के अंदर जो प्रभाव चलता है, कभी बादल आगे, कभी छाँव, कभी धूप का खेल चलता रहता है। तो ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग भी उसी तरफ दिखाता है। तो ऐसे में अपने ग्रहों को सही से समझते हुए कार्य करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो देशकाल परिस्थिति में ग्रहों को समझकर कार्य करने का प्रयास करते हैं उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के योग बन जाते हैं। देखिए, भगवान की आराधना ही हर ग्रह का निवारण है। बहुत सारे लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि उपाय जो हम दिन पर दिन बताते हैं, कई लोगों ने लिख के भेजा कि भाई नित्यपति पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे नित्यपति तो पूजा करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है, वो तो आपका इष्ट मंत्र जो है उसका तो जब अवश्य करने का प्रयास करें। लेकिन कई विशेष मुहूर्त बनते हैं पौराणिक कालों में, पुरानी गणनाओं के अनुसार से, पुरानी कथाओं के अनुसार से कुछ दिनों का, कुछ विशेष योगों का विशेष महत्व बताया जाता है और उस विशेष महत्व में कुछ स्पेसिफिक जो मंत्र है, जो उपाय हैं, यदि उनको कर लिया जाए तो वो कई गुना अधिक प्रभाव दिखाई देते हैं। इसलिए मन की भ्रांति को हटाने का प्रयास करें। कारण और निवारण दो एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानकर, जिनको समझकर हम अनेक प्रकार के जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। निवारण तो परमात्मा का नाम ही है। अब उसके लिए विभिन्न माध्यम हैं, विभिन्न प्रकार है। जिस प्रकार भी आपका मन जहाँ पे ठहर जाए, ये मन बड़ा विचित्र चीज़ उत्पन्न करता है। मन कभी ठहरता नहीं है। मन एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है, एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है। कई बार तो मन की आशंका इस प्रकार से होती है कि परमात्मा पर भी हम शंकाएं उत्पन्न कर देते हैं कि परमात्मा कार्य करेगा कि नहीं करेगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। और यही शंका जो है वो हमारे कर्म का जो फल है वो हमें को प्राप्त होने से रोक देती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा पे पूर्ण विश्वास, जो कर्म कर रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास। यदि मन में दृढ़ विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, तो आप समझें एक छोटा सा कार्य भी, हरिनाम भी आपके जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना देगा। कहा जाता है ना, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। लेकिन वो कब होगा? जब मनसः वाचा कर्मणा तीनों रूप से देहात्म बुद्धि से रहित होकर उस परमात्मा की शरण में जाकर एक बार हरिनाम का वो स्मरण करेंगे। तब हम उस हरिनाम के स्मरण को किस प्रकार से करने का प्रयास करते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं। वैसे तो कहा गया है कि 24 घंटे अहर्निश उस परमात्मा का नाम लेने का हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन कई बार तो क्या होता है, स्थिति ऐसी होती है कि बहुत सारे अलग अलग भाव मन में चल रहे होते हैं। लेकिन यदि ये स्थिति बन जाए कि हम 24 घंटे परमात्मा का नाम लें, तो हो सकता है कोई एक क्षण तो ऐसा आएगा कि जब पूर्ण निष्ठा के साथ उस श्री हरि के चरणों में हमारा मन लगा होगा। और जब वो क्षण आ गया तो समझें कि जितनी मेहनत 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख मंत्र जप करने का प्रभाव 1 सेकंड में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान में कारण और निवारण दोनों को मार्ग को प्रशस्त किया गया है। कारण जाना जाता है ग्रहों की गणना के अनुसार से, अनुभव के माध्यम से, और उपाय किए जाते हैं जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में ज्योतिष के अनुसार से बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताए गए, मंत्र जप, यज्ञ, दान, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आप इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और आज हम विशेष तौर पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उपायों को हम समझाने का जो प्रयास करते हैं, सत्य रूप में काम करता है। अभी एक व्यक्ति हमारे पास आया, बहुत परेशान था कुछ वर्ष से और उसके कष्ट दूर हो नहीं रहे थे। तो हमने विशेष तौर पर एक अनुष्ठान, जिसको हम बहुत मुश्किल से लोग लगातार लगे रहते हैं कि कोई भगवती बगलामुखी का अनुष्ठान कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, बहुत जब आवश्यकता होती है तब करने की ज़रूरत बनती है। और जब किया जाता है तो वो कई प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बनाता है। तो आप समझे, ये मंत्र जप इत्यादि, मुहूर्त इत्यादि बिल्कुल विशेष हैं। तो अपने देश काल परिस्थिति को समझते हुए, ग्रहों को समझते हुए सही रूप से करने का प्रयास करें, तब जाके जीवन में उन मंत्रों का प्रभाव आपको स्वयं देखने को मिलेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हमने आपके समक्ष रखे, आशा करते हैं इनको आप अपने जीवन में उतारेंगे। और शंकाओं का निवारण करने के लिए आप हमारे इस चैनल पर जाकर अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन सब प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से जो आते हैं फ़ोन, उनको अवश्य जवाब देने का प्रयास करें। इसके अलावा
पहला रविवार जो हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है वो इसीलिए रखा हुआ है यज्ञ के बाद। वैसे तो हर रविवार को बड़ा प्रोग्राम होता ही है, उसमें यज्ञ में आप ध्यान साधना इत्यादि में माँ भगवती का दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं, लेकिन पहले रविवार में एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम भी रखते हैं, समागम भी रखते हैं। आप वहाँ आकर अपने प्रश्नों का निवारण रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में भी आप कर सकते हैं। और हमसे मिलने के लिए कोई बहुत बड़ी जद्दोजहद नहीं करनी, आराम से आइए। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आपके तमाम प्रश्नों का जवाब भी देंगे और बहुत सारे और भी जो मन में शंकाएं चल रही हैं अध्यात्म के प्रति, उनके सबके लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, उनसे हम आपको अवगत कराते रहते हैं। आशा करते हैं आप विवेकानंद योगाश्रम में आकर, बहुत सारे और भी कार्य चल रहे हैं। आपकी सूचना के लिए हम बता दें, यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में एक हॉस्पिटल है बड़ा, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, और वहाँ नित्य प्रति बहुत सारी व्यवस्थाएं भी रहती हैं। और अभी विश्व योग दिवस के अंतर्गत पूरे जमुना पार में सबसे बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार के साथ मिलकर, आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर किया जा रहा है, जिसमें 15,000 आदमी एक साथ मिलकर योग करेंगे। 21 तारीख को आप भी उसमें भी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें भी सादर आमंत्रित हैं। सुबह 6 बजे से लेकर और करीब करीब 9 बजे तक एक कार्यक्रम रहेगा जमुना पार में, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उसमें भी आप आकर हमारे साथ पूरा स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए सुंदर योग का कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।